गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जितने भी हमने मार्किंग है इसको डिलीट करके दोबारा मार्क करेंगे कि कैसे मैंने इतना मार्किंग की है और ये इतना अच्छा वर्क क्यों कर रहा है। उससे पहले भाई मेरी एक बात सुनो दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो या फिर लेना चाहते हो तो भाई किसी को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। यदि आपको सीखने के मोटिव से फॉलो करना, अब जैसे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, 2-3 भाई है आज ज्वाइन कर देते, क्योंकि यार मैं तो ग्रुप का एडमिन हूँ, मेरे को तो पता चलता है कौन इन है कौन आउट कर रहा है अपने आप को, वो मेरे को पता चल जाता है। तो मेरे भाई मैंने उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। यदि आप ग्रुप में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आओ। सबसे पहली बड़ी बात यार, सब्सक्राइब करके आओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों मेरे को ये रहेगा कि भाई सब्सक्राइब करने का मोटिव ये नहीं कि वजह से आपने बेल आइकन को दबा दिया। एटलीस्ट आप उस वीडियो को देख के आओ जिस वीडियो में आपने उस ग्रुप के लिंक को सर्च किया, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ग्रुप का लिंक नहीं डालता, इसलिए नहीं डालता भाई। बहुत से भाइयों ने बोला कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया करो, इसलिए नहीं भाई, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है ना वो ढूंढ लेगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लिंक है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो उसके बाद जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसमें जो स्टॉक का सिलेक्शन होता है कि कैसे करता हूँ, उसके लिए भी भाई मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि भाई क्या चीज़ देखनी है क्या नहीं देखनी है। आपको मेरे इस चैनल पे आना है और इसी प्लेलिस्ट में जाना है। एक बार ये किसका चैनल खुला है, ट्रेंडिंग, अरे वाह। तो देखो मेरा ये चैनल है, इसके व्यू योर चैनल में जाओ, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना भाई। प्लेलिस्ट के बाद आपको मिलेगा ये बेसिक टू एडवांस में 6 वीडियो, और ये 6 वीडियो तो ये 6 वीडियो है ना, बस ये देख लो भाई। मैं ये चाहता हूँ ये 6 की 6 वीडियो यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं, एडिट में चले जाते हैं। यदि आप देखो ये रही 6 वीडियो। तो भाई सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, क्या नाम ले रहा, हाउ टू मार्क बाइंग एंड सेलिंग जोन, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम का रोल, उसके बाद 20 MA का यूज़। भाई ये 3 वीडियो भी देख के आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना तो आप 50% सीख के आओगे, समझ रहे हो। तो भाई प्लीज़ इस चीज़ को एक बार नोटिस करना। अब हम शुरुआत आते हैं अपने सेम वीडियो के ऊपर कि भाई हम वीडियो में क्या है। देख, सबसे पहले देखो ये हमने मार्किंग कर रखी है भाई ऑलरेडी। ये मार्किंग बहुत दिनों से कंटिन्यू है, जब से मार्केट इससे गिरने स्टार्ट हो रहे तब से हमने मार्किंग कर रखी है। जो अपना ये लेवल है 24,400 का, 24,000 का, तो ये अपना बाइंग जोन है। इसके ऊपर मार्केट आएगी तभी हम बियरिश को छोड़ के बुलिश की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, लेकिन उससे पहले मार्केट ने क्या किया कि भाई ये अपने लेवल्स को ब्रेक करते हुए आ रही है नीचे की तरफ। एक बार मैं सारी चैट डिलीट कर देता हूँ मार्किंग। देखो भाई इस मार्किंग के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्किंग में सबसे पहले क्या देखता हूँ, यदि मेरे को लॉन्ग टर्म जाना है कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मार्केट का, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई मार्केट में कहाँ पर बाइंग क्रिएट हुई है और कहाँ पर सेलिंग। जैसे मेरे को यहाँ पर ये कि ये बाइंग है, मेरी ये वाली बाइंग है। अब आप बोलोगे कि आपको यहाँ बाइंग क्यों मिली, क्योंकि भाई मैंने वीडियो में बता रखा, ठीक है। दूसरी बाइंग मेरी ये है भाई, ये वाली बाइंग है मेरी दूसरी, ये 3 मंथ के टाइम फ्रेम है। यदि आप 6 मंथ पे जाकर देखोगे तो आपका विजन थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो 6 मंथ में चला जाएगा कि तो ये विजन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मार्केट ने ये जो बोरिंग कैंडल या फिर डेड कैंडल कुछ भी समझो भाई साहब, इनगल्फिंग कुछ भी जो आपको लगता है भाई, ये इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है मेरे हिसाब से, ये वेस्टेज ऑफ कैंडल है। तो इतनी कैंडल बनाई मंथली टाइम फ्रेम पे। डेली और वीकली पे इनका अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे इनका ये इंपॉर्टेंस है कि भाई ये अब यहाँ से क्या हो सकता है। अभी मार्केट में पूरे वीक पूरे मंथ अप डाउन ही रहा, कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, आप बीएस नहीं बनी, कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी, कोई नहीं बना। लेकिन बट मार्केट यहाँ से भी एंड ऑफ द रिजल्ट पॉजिटिव गई, मतलब ऊपर की तरफ ही गई, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन मार्क करके थी भाई, मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी तो मार्केट 19,000 के इस लेवल पर आ जाएगी, 19,400 वाले लेवल पे आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो कैंडल की फॉर्मेशन थोड़ी ठीक ठाक है मंथली टाइम फ्रेम पे,
यहाँ पर फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट को होल्ड करने के लिए क्या है, यही एक लेवल है कि भाई जो अपना 20 MA ना, ये 20 MA यहाँ तक थोड़ा बहुत इसको होल्ड कर सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें 20 MA को अलग से मार्क कर दिया था। मैंने वो डिलीट इसलिए की, डिलीट करने का रीज़न ये था कि भाई एटलीस्ट आप लोगों को दिखा पाऊँ कि हाँ भाई मार्किंग कैसे होती है। अभी देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन ही आ रही है भाई, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर एक 20 MA, क्या 20 MA इसको रोक पाएगा? कुछ एक क्वेश्चन रहेगा अभी, हाँ रोक पाएगा, कोई सोचेगा नहीं रोक पाएगा। अब पीछे वाली कहीं भी हिस्ट्री उठा लो, यदि उसने 20 MA को ब्रेक भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 MA को ब्रेक किया, तो यदि मैं आगे चार्ट है यही तक है, यही तक देखो यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई से है। ऑल टाइम हाई आने के बाद इसने कंटिन्यूसली इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ही ये नीचे आया। यहाँ पर इसने होल्ड किया 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए इसमें पॉजिटिविटी आई। जस्ट समझाने के मोटिव से बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी नो डाउट, लेकिन सीन क्या है, ये जो ये वाला गैप है ना, ये वाला गैप, इसको ब्रेक करने वाला गैप ज़्यादा है, समझ रहे हो, ये वाला गैप बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मार्केट इसको इजीली ब्रेक कर पाएगी, मेरा मानना ये है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी जिसने ब्रेक किया है, इनका गैप देखो ना, यहाँ पर तो यहाँ दिख नहीं रहा, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा नहीं पाया। देखो यहाँ पर देखो इसने ब्रेक किया, लेकिन गैप देखो ना भाई, समझ रहे हो, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है भाई, ये तो कोविड था, इसमें तो आप इसको तो वो कहते हैं ना एग्जेप्शन दे सकते हो, लेकिन आप देखो यहाँ पर देखो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ऑल टाइम हाई से आई गिरी, लेकिन यहाँ से इसने होल्ड किया। लेकिन इन दोनों गैप इनके कंपैरिजन में तो भाई कम ही है, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप बोलोगे यार नहीं गैप तो गैप है, समझ रहे हो भाई, जिसको आर्ग्यू करना तो वो आर्ग्यू कर सकता है। तो देखो ना इन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न, पहला रीज़न तो ये था कि भाई जो ये कैंडल, जितनी भी ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, सारी बकवास है, तो इसका गिरने का कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि वो 20 MA जो यहाँ पर है, जिसको मैं 30% की वेटेज देता हूँ EMA को, लेकिन इन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कि मार्केट इसको टच करने के लिए ज़रूर आएगी। अब ये 2 महीने में यहीं तक रहेगा, और मैं आपको बता दूं कम से कम भी मार्केट 4 से 5 महीने लेंगी इस तक पहुंचने के लिए, या फिर 24,000 के लेवल तक पहुंचने के लिए। यदि मार्केट ने इसको सपोर्ट किया तो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, लेकिन अदरवाइज इसको ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी 80% है भाई, समझ रहे हो भाई। मेरी इस बातों को सुनना है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ भी नहीं अच्छा है, तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप यदि इस वीडियो को टाइम दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि कैसे क्या करना है। अभी देखो मार्केट इस 20 MA का ब्रेक होने का रीज़न आप लोगों को पता चल गया। अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। एक बार मैं ये डिलीट कर देता हूँ भाई, क्योंकि एक बार ये डिलीट होगी ना तो थोड़ा अपने को चार्ट देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ले इसको भी डिलीट कर देता हूँ भाई। जिस भाई के पास पेशेंस है ना वो तो इस वीडियो को देखेगा, और जिस भाई के पास पेशेंस नहीं है तो मत देखना। अब देखो अभी पूरे वीक मार्केट के अंदर, यदि मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, इसमें आई थिंक है जूम करने के लिए इतना हाँ। देखो अब पूरे वीक मार्केट के अंदर देखो ये वाला, यदि आप देखोगे कैसी कैंडल बनी, आप उसको हैंगिंग मैन जो नाम भी देना दे सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये डेड कैंडल है, ठीक है। तो ये देखो ये कैंडल बनी, पूरा कामकाज खत्म। यहाँ पर भी एक दिन बनी थी, पूरा कामकाज वीकली का वहीं पर ख़त्म। उसके बाद क्या मार्केट में क्या ज़्यादा मोमेंटम आई नहीं, और लेकिन इसने तो क्या इसके सारे के नीचे क्लोजिंग दे दी ना, इस सब के नीचे, मतलब जो भी था ना यहाँ पर जो ओपनिंग थी उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग दे दी तो भाई इसका मतलब क्या कि यहाँ से आपका बेयरिश सेंटीमेंट बनता है ना। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से इसका बेयरिश सेंटीमेंट। अब यहाँ पर आपका 20 MA, ये ब्लैक लाइन ऑलरेडी हमने मंथली टाइम फ्रेम पे मार्क की थी, तो ये ब्लैक लाइन अपना 20 MA। तो जब मार्केट इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कैंडल ही बना देता हूँ, लर्निंग पर्पज से ये भाई सब कुछ। ये देखो यहाँ पर इसने कैंडल बना दी, लो पूरी की पूरी कैंडल बना दूंगा यार, आप लोग बिना इसके अंदर एक लाइन खींच देता हूँ।
अरे यार छोड़ो यार, इसको नहीं हो रही भी सेंटर में। अब देखो, अब मार्केट इसको अप्रोच ऐसे भी कर सकता है, एक चीज़ और चेंज कर ही देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट इसको डाउन साइड अप्रोच करेगा। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए क्या है मार्केट के पास वीकली टाइम फ्रेम? कुछ नहीं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ तक जो ये रेड लाइन है ना, इस रेड लाइन तक मार्केट के अंदर कुछ नहीं है इसको सपोर्ट करने का, समझ रहे हो? तो यहाँ से मार्केट गिरेगी नो डाउट। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर आ जाती है। इस कैंडल को ये रहने देते हैं, इस कैंडल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको बस। अब देखो, यहाँ पर एक जोन था जो मैं ऑलरेडी मार्क करके रखता था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरा देखा भी होगा, ये वाला। बस जस्ट इस जोन ने ही मार्केट को यहाँ पर एक मोमेंटम दिया पूरा, बहुत अच्छे वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर मार्केट ने इसको क्या किया, पोज दिया, होल्ड किया, समझ रहे हो? अब इस जोन ने अपना कंप्लीटली काम किया, पूरा का पूरा काम किया, लेकिन बट मार्केट ने इसको अब दोबारा जब इसको टच किया, एक बार टच किया, दोबारा मार्केट में अप मूव आया, यहाँ से टच किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ खोली। तो कहने का मतलब पिछले 3 दिन से मार्केट इस जोन के साथ लड़ रही है, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बस इस 20 को डिफेंड करना चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ से चलने का रीज़न क्या हो सकता है। बस यही एक रीज़न है कि भाई ये जो मार्केट 3 दिन से इस जोन को डिफेंड कर रही है, मतलब इस जोन को ब्रेक करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वो जस्ट इसके वजह से ही चल पाएगा। ये 20 MA का इन्फ्लुएंस और ये डेली का इन्फ्लुएंस, मैंने 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पे 20 MA को 0 बताया, लेकिन मैं डेली टाइम फ्रेम पे बस इसको क्यों बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है आने वाले 3-4 दिनों में, बस जस्ट इस जोन की वजह से। भाई इस जोन की वजह से ही एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, और बड़ा मोमेंटम नहीं कह रहा मैं, एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा बस। क्योंकि देखो ये 3 दिन से इसी को जद्दोजहद से इस ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आज इसने आधे तक इसको ब्रेक किया है, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखा तब तक हम इस जोन को ब्रेक हुआ नहीं मान सकते, इस वाले जोन को। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये 20 MA का सपोर्ट और ये डेली का डिमांड जोन जो अपने लिए काम कर सकता है, बस यही एक रीज़न है। ये 20 MA डेली टाइम फ्रेम पे हमको हल्का सा एक मोमेंटम दे सकता है, उसके अलावा 20 MA ये नहीं चलेगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अपने वर्किंग सप्लाई जोन पे, जो अपने मार्केट को सप्लाई जोन वैसे भी मार्क भी ना करूँ तब भी आप लोगों को वैसे आइडिया आ जाना चाहिए। भाई देखो मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल के अकॉर्डिंग कैंडल बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में बस ये इस डिमांड जोन है, और लेकिन ये डिमांड जोन भी ब्रेक ही होगा, ठीक है। मंथली पे इस पर कोई खास डिमांड जोन सप्लाई जोन ये नहीं है। वीकली के ऊपर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है जो इतना खास हो सकता है। खास यदि आप कंसीडर करें तो इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिवर्सल कंसीडर कर सकते हो, ये वाला। उसके अलावा ऐसे तो ये भी बन गया, ये वाला। फिर वो बहुत सारी मार्किंग हो जाएगी, ज़्यादा मार्किंग नहीं करना, ठीक है। तो बस यही मोटिव है भाई मेरा कहने का कि मार्केट के अंदर यही पैरामीटर है आप लोगों को देखना होगा। और मैं निफ्टी 50 पे जोर क्यों देता हूँ, अब उस पर क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कहते हैं एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर जो घर का बड़ा होता है वो फादर साहब होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी वाइफ होती है और उसके बच्चे होते हैं। अब बच्चों के मतलब बीवी होगी, फिर उनके बच्चों के, मतलब ये आगे चैन चलेगी, ठीक है, समझ रहा। अब यहाँ पर आ जाते जो फादर साहब है। फादर साहब क्या है कि इन सबको डिफाइन करे, अपनी वाइफ को डिफाइन कर रहा है, अपने बच्चों को डिफाइन कर रहा है, अपने बच्चों के बच्चों को डिफाइन कर रहा है ना। तो निफ्टी 50 भी सेम ऐसा ही है भाई कि सब ये स्टॉक को भी डिफाइन करेगा, ये सेक्टर को भी डिफाइन करेगा, ये सबको डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ये फादर है, बस इसको ये समझ लो ना। क्योंकि यदि आप फार्मा के बारे में बात करोगे, फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर के बारे में बात करोगे, तो उसके जो स्टॉक है वो निफ्टी 50 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 शेयर है, इसमें 10-12 शेयर है, सारे इससे बिलोंग करते हैं। यदि आप IT शेयर के मतलब
शेयर की बात करोगे तो आईटी शेयर में भी सेम यही रहता है। और मेरा निफ्टी को समझाने का मोटिव बस यही है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि यदि देखो इसको दर्द होगा, यदि आप पोते को दर्द होगा, बेटे के बेटे को दर्द होगा, तो इसको दर्द होगा, इसको दर्द होगा, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब ये इस फैमिली का एक सीक्वेंस को समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो। तो वही सेम मैं निफ्टी 50 पे जोर इसलिए देता हूँ कि भाई यदि आप कोई स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, कोई किसी स्टॉक में एंट्री भी बना रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको फादर साहब को देखना पड़ेगा, इसकी तबीयत कैसी है, ये बीमार है या स्वस्थ है या कैसा है, ये ठीक ठाक है या नहीं है, समझ रहे हो भाई। इस चीज़ को समझो तब जाकर स्टॉक में जाओ। अब मेरे को पता है कि भाई निफ्टी 50 यहाँ से भाई डाउन है, नेगेटिव है, बियरिश है, मैं यहाँ से ये सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये इसमें बियरिश मोमेंटम है, तो मैं किसी स्टॉक में कोई बुलिश ट्रेड क्यों लूँगा भाई। भाई इस चीज़ को, लॉजिक को समझने की कोशिश करो भाई। निफ्टी 50 एंड इस लॉजिक है, इस लॉजिक को समझोगे तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई हमें मार्केट के अंदर क्या करना। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ चुके होगे। हालांकि मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डालूंगा कि भाई निफ्टी 50 क्यों इम्पोर्टेंट है। निफ्टी 50 इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा कि जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को ये फॉर्मेशन से पहले, मतलब स्टॉक में एंट्री लेने से पहले इनकी फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, समझ रहे हो। मेरे को इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनाई। मैं हर एक कैंडल को डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई इतनी कैंडल क्यों गिरी, ये इतनी कैंडल यहाँ से इतना ग्रीन मोमेंटम के, ये बुल रन क्यों है, मैं सबको डिफाइन कर सकता हूँ। मैं डिफाइन इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं इन सब को ऑब्जर्व करता हूँ। और मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को यही चीज़ कॉमन मिलेगी। कोई मैं आपको मसाला लगा के या फिर ऐसे समथिंग कुछ नहीं परोसता। अब ये बताओ, मैंने इसके अंदर कि कोई ऐसा कोई बड़ा तीर मारा है जो जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ भाई देखो ये था, वो हो गया, ये बन गई, ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ये फ्लैग पैटर्न बन गया, नहीं ना, कोई ऐसा कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया। यही लर्निंग है भाई। और यदि आप इनके पीछे बात जोगे कि भाई इसने इसको इनगल्फ कर लिया, ये बोरिंग कैंडल है, कहता नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतना ही बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल है तभी तो आप लोग मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाओगे। रैंडम ट्रेड करने से अच्छा है तो भाई ना ही ट्रेड करो, समझ रहे हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और रही बात अपना भाई सॉफ्टवेयर की, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड लेता हूँ भाई, वो सॉफ्टवेयर कोई वो नहीं है कि जो हमें जस्ट स्टॉक देगा और हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉक तो आज 3-4 दिन से हम एक ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को ही ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक तो वो डेली नए नए देता नहीं, जिसमें सेटअप बनता है उसी को हम ट्रेड करेंगे, उसी में हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसी में अपने रूल लगाएंगे, उसके अलावा हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप भाई आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मन करे वो करना, और चैनल को ज्वाइन करना। 1 टाइम चैनल है, प्लीज़ टेक केयर रखना भाई, और अपना वीकेंड एंजॉय करना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।